प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कल 25 जून को आप लोगों का प्यारे जो प्रथम पाली का जो पेपर है वो आपका विज्ञान का पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप लोग प्यारे बच्चों पेपर देख रहे हैं ये आपका कल का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इसी में से प्यारे बच्चों आपका 100% एक एक क्वेश्चन लड़ेगा। तो आइए प्यारे बच्चों आज ही हम लोग देख लेते हैं कि कल जो आपका एग्जाम में आने वाला है वो कैसा कैसा क्वेश्चन आने वाला है। एक एक क्वेश्चन का प्यारे हम लोग जो सही सही आंसर जानेंगे। तो चलिए, अगर आप प्यारे बच्चों पहली बार है इस चैनल पर तो फटाफट जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप प्यारे बच्चों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ भी प्यारे बच्चों मैं आप लोग को भेज दूंगा। ठीक है, ये नंबर है, नोट कर लीजिए 7482038981। इस पर आप लोगों को प्यारे बच्चों मैसेज कर देना। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों फटाफट इस क्लास में हम लोग जो है साइंस का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपका कल के पेपर में आएगा उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको एक अलग सेपरेट वीडियोज में जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आइए, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इसमें आपको जो टाइम दिया जाता है वो 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाता है, यानी कि 1.5 घंटे का टोटल टाइम दिया जाता है। ठीक है, टोटल आपका 50 मार्क का जो क्वेश्चन आता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि यहाँ पर आपका 2 सेक्शन में क्वेश्चन आता है। सेक्शन नंबर ए में प्यारे बच्चों अगर हम बात करें तो इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा तो इसमें से आपको क्या करना है कि 30 क्वेश्चन रहेंगे, मात्र आपको 25 का ही सही सही जवाब देना होगा। ठीक है, और अगर आप 25 का सही सही जवाब देते हैं तो हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, तो टोटल यहां से आपको मिलेगा 25 नंबर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए, यही वाला क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चों एग्जाम में रहेगा। ठीक है, तो देखिएगा जरा ध्यान से क्या कर रहा है कि कोई विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन भी आपका दिया गया है। ए में तो आपका कह रहा है कि सभी बिंदुओं पर समान होता है। बी में आपका कह रहा है कि इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है। सी में कह रहा है कि शून्य होता है। डी में कह रहा है इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर मार्क करके आइएगा वो कौन सा आंसर मार्क करके आइएगा। सभी बच्चे सबसे पहली बात आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग कौन सा आंसर मार्क करके आइएगा और इसका सही आंसर क्या है वो मैं आपको लास्ट में बताता हूं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो प्यारे बच्चों ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभी बिंदुओं पर आपका समान होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा जरा ध्यान से। दूसरा नंबर में आपका क्या आएगा? दूसरा नंबर में आएगा आपका विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री है। विद्युत चुंबक का क्रोड, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कोर भी कहते हैं। तो क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त प्यारे बच्चों यहाँ पर सामग्री जो है वो क्या है? कह रहा है पीतल है, नरम लोहा है, या फिर आपका एल्यूमिनियम है, या फिर प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका कह रहा है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा? राइट आंसर दीजिए। तो देखिए, तो यहां पर आपका हो जाएगा नरम लोहा। कौन सा सही जवाब हो जाएगा? नरम लोहा, क्योंकि नरम लोहा का प्यारे बच्चों यहां पर जो है चुंबक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर देखिएगा जरा ध्यान से, कह रहा है ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ए मीटर करता क्या है? तो ए मीटर विद्युत धारा को मापता है। किसको मापता है? विद्युत धारा को। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 3 का जो राइट आंसर मारिएगा वो कौन सा मार करके आइएगा? विद्युत धारा को मापता है ए मीटर। तो ए मीटर को हम लोग कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है जी, कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। ए नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए, 4 नंबर में प्यारे बच्चों आपका रहेगा, कह रहा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा। प्यारे बच्चों प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ये तो सभी बच्चों को पता होगा। कह रहा है एम्पियर होगा, वाट होगा, ओम होगा, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन मार्कर क्या होगी? तो देखिए, प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ना वो प्यारे बच्चों ओम होता है। ठीक है, क्या होता है? ओम। और इसका संकेत क्या होता है? इस तरीके से होता है जैसा कि आप लोग को पता होगा। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? ओम होगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा जरा ध्यान से। 5वां नंबर में क्या कह रहा है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा जरा ध्यान से। ठीक है, कह रहे कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं, यानी कि गतिशील जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? तो ये तो सभी बच्चों को पता है कि गतिशील जो कण होते हैं वो आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो समझिए विद्युत धारा आपका पास हो रहा है। चलिए, 6ठा नंबर में देखिए प्यार तो जरा ध्यान से कह रहा है विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होगा? विभवांतर, तो विभवांतर और विभव दोनों का मात्रक आपका वोल्ट होता है। दोनों का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल में प्यारे बच्चों देखिए जरा ध्यान से क्या कर रहा है। 7वां नंबर में निम्नलिखित में से किसमें, 7 नंबर देखिए जरा ध्यान से कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें धन और ऋण चिन्ह का जो है अंकित नहीं होता है। यहां पर कौन सा ऐसा चीज है जिसमें धन और ऋण चिन्ह होता ही नहीं है? देखिए, यहां पर तो ऑप्शन जो दिए गए वो सारे के सारे गलत ऑप्शन दिए गए हैं। यहां पर जो सही ऑप्शन जो वो दिया ही नहीं है। ठीक है, देखिए जिसमें धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है वो पैसे उसको बोलते हैं कुंडली।
क्या बोलते हैं, कुंडली। कुंडली में आपका धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने मोटर के अंदर देखा होगा जो कुंडली रहता है तो इसमें तो ढेर सारा सिर्फ आपका वायर रहता है, उसमें प्लस या माइनस कहीं पर लिखा हुआ रहता है क्या, नहीं रहता। तो कुंडली इसका सही जवाब होना चाहिए था। ये सारे ऑप्शन यहाँ पर जो दिए गए हैं वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। हालांकि अगर आप मारना चाहते हो तो डी नंबर ऑप्शन मार दीजिए, क्योंकि अगर हम मारेंगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें कुंडली है ही नहीं, तो डी नंबर ऑप्शन मार दीजिएगा तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8वां नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। 8 का राइट आंसर दीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से पे जो कौन चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, तो चुंबक द्वारा कौन आकर्षित नहीं होता है, इस्पात, कोबाल्ट। इस्पात तो आकर्षित होता है, कोबाल्ट भी होता है, पीतल प्यारे में जो आपका आकर्षित नहीं होता है, ठीक है। तो बी नंबर नहीं बल्कि सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति का सूत्र आपको बताना है, ठीक है। तो शक्ति का जो सूत्र होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि P बराबर जो होता है V² होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल में प्यारे बच्चों कह रहा है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। यहाँ पर आपको बताना है अगला क्वेश्चन का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। टंगस्टन जो होता है निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है, किस टेम्परेचर पर। तो टंगस्टन का जो गलनांक है वो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। कितना है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा ध्यान से। 11 नंबर में आपका क्या कह रहा है। 11 नंबर में पैर तो कौन सा ऑप्शन मार करके आइएगा। 11 में कह रहा है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन है। तो देखिए प्रयोगशाला में संश्लेषित जो पहला कार्बनिक यौगिक है ना वो यूरिया है, और यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CONH2 होता है, ठीक है। ये पैर आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि जल के अणु की सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। जल के अणुओं की जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगा वो इनमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए जल का जो संरचना होता है वो आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको बना करके दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन है ये आपका, और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कैसे चिपका हुआ रहता है। तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का पैरा बच्चा यहाँ पर देखिए 8 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 8, और हाइड्रोजन का पैर यहाँ पर आपका 2 हो गया, ठीक है। इस तरीके से देखिए ये आपका जो है कह सकते हैं कि ये जो आपका 2 वैलेंस पूरा करता है और ये आपका जो है अपना वैलेंस पूरा करता है, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर इसके बीच में जो डबल बॉन्ड बनता है, इस तरीके से पैर यहाँ पर आपका बनता है स्ट्रक्चर इसका। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा जरा 13 नंबर में क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड उसके बाद CH2, इसका IUPAC नाम बताना है। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कितने कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। और यहाँ पर देखिए एक की जगह पर डबल बॉन्ड लगा हुआ, ठीक है। तो डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, अल्केन एल्कीन बोलते हैं। तो ब्यूट1 हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा, ब्यूट1 हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए कह रहे इथाइन का संरचना सूत्र क्या होगा। इथाइन का संरचना सूत्र बताना। तो इथाइन का संरचना सूत्र होगा ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो इथाइन का जो संरचना सूत्र क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसे देखिएगा तो एथ मतलब क्या होता है, 2 कार्बन। तो देखिए इथाइन यानी कि हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन में 2 कार्बन आपका कम रहेगा, ठीक है। यानी कि C2H2 होगा इसका अनुसूत्र, ठीक है। C2H2 होगा, ठीक है। तो C2H2 देखिए आपका यही वाला लिखा हुआ, ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर देखिए कह रहा है कि CH3OH और CH3-O यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। CH3 किस प्रकार का समावयवी है। ये जो दोनों पेयर जो समावयवी है ये किस प्रकार का समावयवी है। तो याद रखिएगा ये आपका श्रृंखला समावयवी है, ठीक है, जिसको बोलते हैं चैन आइसोमरम, ठीक है। चैन आइसोमरम बोलते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से कह रहा है 16 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है। इनमें से कौन सा गैस है जो धातु के वेल्डिंग में प्रयोग होता है, ठीक है। तो धातु के वेल्डिंग में होता है एसिटिलीन। क्या होता है, एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है धातु के वेल्डिंग में, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है आपका 17 नंबर में कह रहा है कि बकमिंस्टर फुलेरिन किस तत्व का अपरूप है। ये प्यारे बच्चों हालांकि आपके सिलेबस में नहीं आया है, बट कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए अगर आपको पता है तो। याद रखिएगा बकमिंस्टर फुलेरिन सिर्फ आपके बुक में दिया गया, ठीक है। तो फुलेरिन किसका है, कार्बन का अपरूप है। सी नंबर ऑप्शन मार दीजिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि हीरा हो गया ग्रेफाइट हो गया, ठीक है। हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों पे जो कार्बन के अपरूप है। लेकिन 11वां क्लास में जब आप जाओगे तो यहाँ पर जो फुलेरिन के बारे में, किसके बारे में, फुलेरिन के बारे में बताया जाएगा कि फुलेरिन भी जो आपका कार्बन का ही अपरूप है। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला सवाल में कह रहे हैं कि पेंटेन में सहसंयोजक बंधों की संख्या होती है पेंटेन। तो पेंटेन प्यारे बच्चों कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन और उसके बाद सब जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए, ठीक है। तो इसमें जो प्यारे सहसंयोजक बंधन की संख्या होगा वो कितना होगा, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 नहीं होगा 16 होगा यहाँ पर, ठीक है। गिन लीजिएगा एक बार ध्यान से, 16 प्यारे बच्चे हो जाएगा, ठीक है। देखो फिर से गिन लेते हैं, 3 और 1 4 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हाँ 16 हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए कह रहे पेंसिल लीड मुख्य रूप से बनाई जाती है। पेंसिल का जो पेड़ जो लीड होता है, पेंसिल जिससे आप लिखते हो ना, उसका जो लीड होता है वो किस चीज से बनाया जाता है, वो बनाया जाता है जो ग्रेफाइट से। किससे बनाया जाता है, ग्रेफाइट से। डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा जरा ध्यान से, 20 नंबर में कौन सा आंसर मार्क करके आइएगा। 20 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है। कमरे के ताप पर प्यार इसमें से कौन सा ठोस होता है, तो याद रखिएगा ये जो बी नंबर ऑप्शन आप देख रहे हो ना, यहाँ पर C20H42 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो प्यार जो आप देख रहे हो ये आपका क्या होता है, कमरे के तापमान पर आपका ठोस होता है, ठीक है। 21 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है, इनमें से कौन सा आपका प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर कौन सा हो जाएगा, हरे पेड़ पौधे, यानी कि यहाँ पर आपका घास हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, घास, ठीक है। चलिए अगला सवाल में कह रहा है कि ओजोन परत का अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है। ओजोन परत का अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है, तो SO2 नहीं होगा, NO2 भी नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो है लेकिन मुख्य रूप से CFC है, जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो डी नंबर ऑप्शन मारिएगा, ठीक है जी। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। कारण निम्नलिखित में से कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं। आहार श्रृंखला इनमें से कौन बना रहा है, देखो तो जरा ध्यान से, आहार श्रृंखला जो बना रहा है इनमें से कौन बना रहा है, तो आहार श्रृंखला इसमें आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो घास को खाएगा बकरी और बकरी को खाएगा मनुष्य, तो यहाँ पर आपके क्या हो गया, आहार श्रृंखला हो गया, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए कह रहा है आपका 24 नंबर में कि वन परिस्थितिकी तंत्र में हिरन किस स्तर पर होते हैं। हिरन जो होते हैं वो किस स्तर पर होते हैं वन परिस्थितिकी तंत्र में, 24 का सही जवाब बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आंसर मारने हैं प्राथमिक यानी कि प्राइमरी स्तर पर होते हैं, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है कि मनुष्य एवं तिलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु कहलाते हैं। मनुष्य एवं तिलचट्टा, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो मनुष्य एवं जो तिलचट्टा है प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को पता है, ये सर्वाहारी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, सर्वाहारी, ठीक है। क्लियर हो गया सही बच्चों को। चलिए अगला सवाल देखिएगा जरा ध्यान से। करण निम्नलिखित में से कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है। इनमें से कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है, तो जैव अनिम्नकरणीय जो सड़ता गलता नहीं है वो आपका DDT हो जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत तो आपका प्लास्टिक वगैरह सब कुछ आता है, तो बी नंबर ऑप्शन मार दीजिएगा, ठीक है, आपका DDT हो जाएगा, ठीक है। चलिए कर ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है, तो ओजोन का तो आणविक सूत्र सभी बच्चों को पता होगा। ओजोन का आणविक सूत्र था आपका O3, क्या होता है O3। देखिए यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला में कह रहा है परितंत्र का अजैव घटक है। परितंत्र का प्यारे बच्चों जो आपका अजैव घटक है वो आपका क्या है, वायु है, वर्षा है, मृदा है, या फिर इनमें से सभी। तो हम मारेंगे इनमें से सभी। परितंत्र का अजैव घटक क्या है, इनमें से आपका सभी है, ठीक है, क्योंकि ये सब के सब आपका अजैव है, ठीक है। इनमें से आपको कौन लग रहा है कि इसमें किसी में जान है क्या, मतलब कह सकते हैं कि इसमें ये आपका क्या है, निर्जीव है सारे के सारे, ठीक है। अगला में कह रहा है 29 नंबर में कि उत्पादक भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं। उत्पादक जो होते हैं वो भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं। चलिए तो सभी बच्चों को पता है प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन, श्वसन। तो आई गेस यहाँ पर तो हमारा सही जवाब जो होगा वो सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया में कौन सा अपनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं, ठीक है। और लास्ट सवाल पे तो देखिएगा जरा ध्यान से, 30वां नंबर में आपका क्या पूछा जा रहा है कि कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है। कौन से पदार्थ का जो अपघटन है पर्यावरण में नहीं हो सकता है। तो प्यारे बच्चों 30 का सही जवाब क्या होगा, प्लास्टिक। प्लास्टिक का पैर अपघटन जो पर्यावरण में नहीं होता, इसीलिए आपको बोला जाता है कि प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करिए, ठीक है। और उसके जगह पर जो है आपका कह सकते हैं कि कागज वाला जो थैला आता है उसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि वो आपका जो पर्यावरण में वो सड़ सकता है, ठीक है। प्लास्टिक जल्दी नहीं सड़ता है, सड़ता ही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि बिल्कुल पर्यावरण को जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों आपका साइंस का जो है टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके अगला वाला क्लास में मैं आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है।
इसका अगला वाला क्लास में मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा। तो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं मैं आपको नंबर बता देता हूँ, नंबर नोट कर लीजिए, इस पर मैसेज कर दीजिएगा 7482 038 981, इस पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेट वाली क्लास में, और जल्दी मैं आपको जो सोशल साइंस वाला वीडियो डाल रहा हूँ उसको भी देख लीजिएगा, एकदम 100% फिर जो आपका यही सब क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेट वाली क्लास में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे।